ये आपके पास 3 लाइन है, देखो 3 लाइन से ट्रायंगल बन जाएगा पक्का। कैसे? देखो बेटा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, बताओ ट्रायंगल बन गया क्या? ये लाइन फर्स्ट है अपनी, मान लो ये लाइन 2, ये लाइन 3। तो बेटा इनके ना इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ भी ये मान लेंगे अपने आप। देखो यहाँ ए को ए पर जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन कौन सी लाइन कर रही है? 1 और 2 है ना। देखो 1 और 2 ना बेटा, तो 1 और 2 से ही निकाल लेंगे बस केवल। देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, बेटा इन्हें ऐड कर लियो, ऐड करने से एक्स एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा? 2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? और y की वैल्यू 0। बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो सोल्व करने के लिए बेटा तो कंफ्यूज हो जा, ए निकाल ले हम बी निकाल ले सी, वो कंफर्म नहीं होता, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा। तो ये क्या करा, देखो भाई किसके लिए कर रहे बेटा हम, यो पता फॉर द पॉइंट ए, फॉर द पॉइंट ए के लिए कर रहे हो काम हम, क्योंकि ए पर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? 1 और 2। आगे बात समझ में? जब ये बी निकालेंगे ना तो 2 और 3 को सोल्व करेंगे, बस इसलिए क्वेश्चन करना पड़ा। क्वेश्चन बहुत इजी भाई, ठीक है। अब देखो भैया फॉर्म फर्स्ट से वाई की वैल्यू 0, बेटा वाई 0 रखने से बताओ एक्स भी कितना आ जाएगा? कितना बेटा? तो ए बताओ भाई इंटरसेक्शन पॉइंट ए, 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आ गया बेटा? 0 0, बहुत बढ़िया। अब फॉर पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट बी, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट बी, इसलिए इंपोर्टेंट है भाई। अब बच्चे गड़बड़ कर दे, नहीं तो पता नहीं लगता कौन से सोल्व करने। अब बी में बताओ, बी में कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही? 2 और 3 ना, तो 2 और 3 को सोल्व करिए बेटा। 2 और 3 को इस वजह से घटा दे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड, देखो घटाइयो भैया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस के इज इक्वल टू 0। बेटा जब माइनस करेंगे ना ये प्लस हो जाएगा, x कट गया, और y प्लस के और y इक्वल टू कितना आ गया बेटा? माइनस के। y की वैल्यू भाई कौन रख दो बेटा, इनसे निकाल दो थर्ड से बेटा, इक्वेशन थर्ड, हाँ इक्वेशन थर्ड से क्या हो गया? x इक्वल टू के हो गया। तो b तो आपका निकल के आ गया भाई के और माइनस के, देखियो b निकल के इंटरसेक्शन पॉइंट आ नहीं गया। और बताओ जी अब बेटा फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सी, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट सी, बताओ सी पे कौन कौन सी लाइन कट कर रही? 1 और 3। देख बेटा 1 आ रही और 3 आ रही, जोड़ने से काम हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। भाई जोड़ो बेटा इन दोनों को, देखो y माइनस एक्स बराबर 0, और बेटा ये क्या लिख रहा? x माइनस के बराबर 0। जब ऐड करोगे ना वही तो कट गया भाई, तो y इक्वल टू कितना आ गया? के। और बेटा थर्ड इक्वेशन से क्या होगा? देखो इक्वेशन थर्ड से ना x की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही है भाई के, तो सी पॉइंट कितना आ गया बताओ? बस मुझे तो ये बता दे आपको कौन कौन से पॉइंट क्या क्या करना, बस ये थी बात। क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ भाई, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स आपको गिवन हो तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला बेटा है आपके पास? बोलो। हाँ बहुत अच्छी बात, पहले पॉइंट लिखो, ए पॉइंट लिखो बेटा पहला, ए कितना? 0 0। बी लिखो कितना है भैया जी? बी कितना बोलो? के माइनस के। सी बताइए? के और के। बेटा ए दोबारा फिर लिख दो, लिख दिया ए दोबारा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 लिखो, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, ठीक है भैया। अब देखो बेटा एरिया कैसे कर लेंगे, ऐसा ये मल्टीप्लाई करो बेटा, 0 किस में? 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो के स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा 0, माइनस साइन लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट, छोटा ब्रैकेट, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 0, ब्रैकेट बंद, हाफ। अब ये कितना हो गया बेटा? के स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के स्क्वायर। कितने के स्क्वायर हो गए? 2। डायरेक्ट भी लिख लेंगे 11th क्लास में तो बच्चे, के स्क्वायर, और बेटा यूनिट भी लिखेंगे स्क्वायर
यूनिट, ठीक है। वर्ग मात्रक हिंदी वाले बच्चे भाई, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं ना आप बेटा, तो उसका हमेशा यूनिट लिखना पड़ेगा आपको, कुछ न कुछ। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर तो है